हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने फिनिश किया था। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज चैप्टर नंबर 6 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपको क्लास 11th में मिलने वाला है, 12th में मिलने वाला है। अगर कॉमर्स लेते हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर साइंस लेते हैं तो आपको 11th में, 12th में और हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाला है। तो इस चैप्टर को आज हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को इन तक देखते रहिए। ओके, तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाता हूँ। देखो, ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड्स ले लो, एंगल ले लो, साइड्स, और मेट्री मतलब क्या होता है मेजर। मतलब क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है कि हम क्या करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड का हम लोग क्या करते हैं वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के मदद से हम लोग ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू फाइंड, जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज यहाँ थीटा दे रही है 45। अब हमको क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो हम इसके हेल्प से हम लोग ये सब फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको कुछ वैल्यू दे रहा है, किसी एक का वैल्यू देगा 3, 5 जो भी तो उसे हम लोग देखेंगे। तो पहले आप ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, गोन मतलब साइड होता है, मेटर्स मतलब मेजर्स होता है। मतलब इसमें क्या होता है साइड और एंगल का हम लोग क्या करते हैं मेजर फाइंड करते हैं। कभी कभी साइड दिया रहेगा एंगल पूछेगा, कभी कभी एंगल दिया रहेगा साइड पूछेगा। ओके, ये हो गया इसका मीनिंग। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके जो फंक्शन होते हैं 6 फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ओके, ये 6 फंक्शन से हमको यही सब चीज़ों को यूज़ करके आगे जितने भी सम्स वगैरह आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं, हम लोग सब अच्छे से करने वाले हैं। ओके हाँ, तो सबसे पहले देखो आपने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हमको क्या बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे मैं चलो आपको रेशियो फाइंड करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेशियोस। ओके, अब देखो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। रेशियो मीन्स आपको पता है, रेशियो में तो अपॉन में होता है, इस में होता है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ओके, तो हमने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री रहता है। ओके, और आपका एंगल या तो यहाँ हो सकता है या तो आपका एंगल यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नो डाउट। आपकी इच्छा है कहीं भी लो, क्योंकि हमको क्या है मेन कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कंसेप्ट को अच्छे से, बेसिक जो भी चीज़ें हैं ना उसको तो हम अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, चलो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब क्या है ट्रायंगल ए बी सी क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। ओके, अब एक चीज ध्यान से, जो 90 डिग्री रहता है उसको जस्ट सामने वाला क्या रहता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस रहता है। और जो थीटा है ना, थीटा के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है अपोजिट, अपोजिट साइड। ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये अपोजिट साइड बचा ये वाला। तो जस्ट बाजू में देखो, थीटा के जस्ट बाजू में हम लोग क्या बोलते हैं एडजेसेंट, जो पड़ोसी रहते हैं नेबर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अरे चलना ठीक है अपने बाजू में काम चल जाएगा, उनको एडजेसेंट बोलते हैं। क्योंकि हमारे बाजू में रहते हैं ना, हर एक चीज़ में वो एडजस्ट करते हैं। एडजेसेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, बाई चांस हमारे घर पर कुछ कम हो गया तो हम लोग जाके बाजू से जाए, तो एक दूसरे को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं एडजेसेंट। ये एक लॉजिक है यहाँ एडजेसेंट समझने के लिए। तो ये एडजेसेंट क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट साइड हो गया। ये देखो थीटा के जो सामने रहता है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, थीटा के जस्ट बाजू में होता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं, और 90 डिग्री की जो अपोजिट में होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, तो ये हो गया। अगर ये आपको अच्छे से समझ गया है तो आपको रेशियो सब समझ जाएगा। ओके, अगर आपको ट्रायंगल के बारे में समझ गया, मैं वापस से समझाता हूँ आपको, हाँ, क्योंकि ये मेन है, ये नहीं समझेगा आपको आगे नहीं समझने वाला है। ओके, ये 9th वाले 10th वाले 11th 12th सबके लिए, मतलब 11th तक के बच्चों के लिए आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, नाम देता हूँ पी क्यू आर। अब क्या मैं थीटा यहाँ पे लेता हूँ। ओके, देखो 90 डिग्री के जो अपोजिट उसको तो हाइपोटेनस बोलते हैं।
जो 90 के अपोजिट है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, अब अगर मैंने थीटा यहाँ लिया है तो अपोजिट में कौन रहा है, देखो इसके थीटा के सामने ये वाला दिख रहा है, बरोबर, तो हो जाएगा तुम्हारा अपोजिट साइड, बरोबर। और थीटा के जस्ट बाजू में कौन सा एंगल है, ये वाला बाजू वाला है, एडजेसेंट है, तो क्या जाएगा एडजेसेंट एंगल। ओके, ये आप ध्यान में रखो, थीटा जहां रहेगा उसके अपोजिट वाला अपोजिट होगा, उसके जस्ट बाजू वाला एडजेसेंट होगा। यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पे था तो एडजेसेंट बाजू वाला, सामने वाला अपोजिट, और हाइपोटेनस जो हाइपोटेनस का होता है 90 के जस्ट अपोजिट वाला। ओके, ये बेसिक चीजें हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। हाँ, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, हाँ पहला है हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा जो फॉर्मूला है, ये थीटा देखो, ये थीटा, थीटा के सामने वाला क्या है, अपोजिट है, अपोजिट साइड अपॉन में, आप साइड भी लिख दो ना, अपोजिट साइड अपॉन में क्या जाएगा, हमेशा अपॉन में क्या जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, ध्यान दो, जो थीटा के जस्ट सामने था उसको बोलते हैं अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। किसका, साइन के लिए हो गया, हम लोग कॉस के लिए करते हैं। अब देखो हमने तो अपोजिट को यूज कर लिया, अब बच्चा क्या है, एडजेसेंट, तो लिखो एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, देखो पहला जो फॉर्मूला है साइन थीटा का क्या है, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बचता है किसका, टेन थीटा। ओके, अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखो टेन थीटा के तो दो फॉर्मूला, टेन थीटा का एक फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, अब देखो हमने साइन का वैल्यू निकाल के रखा है कॉस का, अब इसको चाहिए तो इसके फॉर्म में लिख दो। हाँ देखो, अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, एडजेसेंट क्या है, ए सी है। ओके, यहाँ पे भी लिख दो, एडजेसेंट क्या है, बी सी, ये एडजेसेंट नहीं, यहाँ ये अपना क्या है, हाइपोटेनस है, एडजेसेंट क्या है, बी सी है, हाइपोटेनस तो ए सी सेम रहेगा। ओके, अब देखो साइन का वैल्यू ये है, कॉस का वैल्यू यहाँ पे रखो, साइन का वैल्यू क्या है आपका, ए बी अपॉन में ए सी, कॉस का वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन में ए सी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है दिमाग में और अच्छे से समझना है कि कैसे क्या हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इसका वैल्यू डायरेक्ट भी आपको यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन में बी सी। ए बी सी क्या होता है, ए बी आपका क्या है, ए बी है आपका अपोजिट साइड और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। ओके, तो आप चाहे तो इसको ऐसा याद रख सकते हैं। ओके, ये आपका मिल गया अपोजिट अपॉन में, टेन थीटा क्या हो गया, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट साइड। ओके, ये हो गया। देखो साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। क्यों, क्योंकि जो कर्ण है हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सेम। ओके, तो ये हो गया। अब बाकी के तीन निकालने हैं, तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि साइन का उल्टा कॉस होता, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और इसका टेन। तो मैं यहाँ पे बाकी के फॉर्मूला लिखा देता हूँ। देखो हमको तीन मिल गया, अभी हमको चाहिए कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और फिर साइन कोसेक के बाद क्या होता है, सेक, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, फिर क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। ओके, अब देखो इससे कैसे वैल्यू फाइंड करना, चलो मैं एक का करके दिखाता हूँ। 1 के अपॉन में साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू है, ये लिख देता हूँ ना डायरेक्ट, ए बी अपॉन में ए सी, ये ऊपर जाए तो क्या जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी, मीन्स क्या जाएगा, मीन्स क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में अपोजिट साइड, समझे, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, या तो आप पूरा चीज सॉल्व कर लो, मतलब आपको समझने के लिए मैंने ऐसा करके दिखाया। सेम आप इसका करेंगे, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बी सी, मीन्स क्या, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ऊपर चल जाएगा, एडजेसेंट नीचे आ जाएगा। ओके, और टेन का क्या होता है, टेन का होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट होता है, तो एडजेसेंट ऊपर चल जाएगा, अपोजिट नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले निकालना है। ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया, बराबर। अब आपका रेशियो हो गया, अब इसके बाद कुछ आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलो। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या क्या आते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूले से हम लोग दो और फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ओके देखो, अगर मुझे कॉस का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, साइन को उठा के उधर कर दूंगा, साइन इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस को ऐसे रखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो कॉस का चाहिए तो कॉस को इधर रखा, साइन को उधर ढकेल दिया। अब मुझे साइन का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, साइन को इधर रखूंगा, कॉस को क्या करूँगा उसे ढकेल दूंगा। ओके, यहाँ पे क्या रखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे दो फॉर्मूला आपको और ड्राइव कर सकते हो। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर जो आपको साइन का वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया। अभी ये एक तो पहला हो गया, दो और है। एक और क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इससे तीन फॉर्मूले बनाएंगे। पहला काम, ये 1 को उधर ढकेल दो तो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको टेन का वैल्यू पूछा है, सिर्फ सेक का वैल्यू दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको सेक का वैल्यू दिया है, टेन का पूछा है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर टेन का दिया है, सेक का पूछा तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपके वो दोनों है। एक और काम क्या कर सकते हैं, एक और काम देखो, पहले हमने क्या किया, 1 को उधर ढकेला, आप क्या करो 10 को उधर ढकेलो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो तीन फॉर्मूले हम लोग ने बना लिया। अब क्या करना है, अब और एक लेना है, एक और है। देखो दो चीज़ का रिलेशन होगा ना, अब क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो टेन का सेक के साथ रिलेशन है, कॉट का कोसेक के साथ रिलेशन है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना फॉर्मूला आप पढ़ नहीं पाओगे। और एक ऐसा बहुत ही मस्त चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे समझते हो ना तो इतना इंटरेस्टिंग है नहीं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ही मजा आता मुझे कराने में चैप्टर। देखो अब देखो सेम जैसे इसमें कहते हैं, देखो पहले क्या कहता है 1 को उधर कर दिया, तो सेम यहाँ पे 1 को उधर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस। अब हम लोग क्या करना है, कॉट को उधर ढकेल देना है, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो मेन आपको ये याद रखना पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। ओके, रेशियो में क्या है, ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन क्या होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। यहाँ पे देखो टेन थीटा का फॉर्मूला एक और है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, ये इतने ही फॉर्मूले हैं बस। ये देखो ये तीन आ गया आपको, ये तीन का जस्ट अपोजिट किया तो ये तीन मिल जाएंगे, 6 के 6 हो गया। ओके, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। फिर अगर जो मुझे यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालना है तो साइन को मैं क्या करूँ उधर कर दूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे साइन का वैल्यू चाहिए तो मैं कॉस को उधर कर दूंगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आ जाओ दूसरे के लिए, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, पहले 1 को उधर कर दो, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, फिर अब की बार क्या करना है, अब की बार 10 को उधर कर देना है, तो देखो 1 एज इट इज रहेगा, 10 इधर चल जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जैसा इसमें किए हो आप सेम कट टू कट इसमें करना है, नो चेंज। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कॉट हो गया, सेक था कोसेक हो गया। ओके, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ये 1 को पहले उधर ढकेल दो, देखो ढकेल दिया, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम यहाँ पे देखो 1 क्या था इधर, अब क्या यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 10 को उधर किया था, यहाँ पे क्या करेंगे कॉट को कर दो, कॉट को उधर कर दिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दो टेन थीटा के और फॉर्मूले हैं, टेन के और कॉट के। टेन का क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, तो कॉट का क्या होगा कॉस अपॉन में साइन। ओके, और इसका दो चीज और फॉर्मूला होता है, टेन का क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपना है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, तो कॉट का क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट।
आप जब आपको लगता है ये यूज़ करना है तो ये यूज़ करो, जब आपको लगता है ये यूज़ करना है तो ये यूज़ करो। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी थोड़े और भी बेसिक चीज़ें हैं जो हमको क्या करना है, सीखना है। ओके, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है, समझ के लेना है, क्योंकि इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। हम लोग इसमें जितने प्रूफ दैट है ना, प्रूफ दैट है, वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये सब जितनी चीज़ें सिखाए हम लोग इसको सीख के ही करना है। ओके, इसके बाद एक और चीज़ आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो वैल्यू रहते हैं उनके, हाँ, तो भी मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ कि आप उसको अच्छे से फाइंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप इसको आराम से अच्छे से समझ के करोगे ना, बहुत ही मज़ेदार है, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड है, लेकिन जितने भी बच्चे मेरे से सीखे हैं उन्होंने कभी मुझे हार्ड नहीं बोला है। वो लोग बोलते हैं भैया आपने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप भी एकदम अच्छे से बनो और सीखो, एक एक चीज़ एकदम बारीकी से सीख के लो, क्योंकि अगर जो आपका बेसिक क्लियर है ना, फॉर्मूले आते हैं, बेसिक क्लियर है, तो आप हर एक क्वेश्चन यू कर ले जाओगे ऐसे चुटकियों में। बट अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, बेसिक क्लियर नहीं है, तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जो बेसिक चीज़ ना अच्छे से देखना है। अब देखो हमको क्या निकालना है, टेबल फाइंड करना है। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें हमको क्या था, वैल्यू रहता है सबका। तो यहाँ पे थीटा रहेगा आपका, थीटा में क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहला यहाँ पे रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो गया। अब देखो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। पहला आपको याद करना है। एक और तरीका है, मैंने हाथ वाला बताना है, उसको मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंगे, इसके लिए मैं सिर्फ आराम से बता रहा हूँ। ओके, देखो पहला साइन 0 0 है, 30 पे हाफ है, 45 पे 1/√2 है और 60 पे क्या है, √3/2 है और 90 पे 1 है। और आपका जितने भी थीटा का वैल्यू है ना, 1 से कभी भी ग्रेटर देन नहीं जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखो, 1 से हमेशा लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन नहीं जाएगा। तो देखो अब क्या करना है, ये जो 90 वाला है 1 पे आ जाएगा, 1 वाला 90 वाला 0 पे आ जाएगा, 0 वाला 90 पे चलेगा। हाँ, फिर 60 वाला 30 पे आ जाएगा, 30 वाला 60 पे आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये यहाँ पे था यहाँ पे चलेगा 1/2, बीच वाला एज इट इज रहने वाला है, नो चेंज। ओके, देखो 0 वाला 90 पे चलेगा, 90 वाला 0 पे चले आया, 30 वाला 60 पे, 60 वाला 30 पे, बीच वाला एज इट इज। ओके, अब इसके बाद टेन थीटा कैसे निकालना है, तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू क्या है, 0 अपॉन में 1, तो 0 पहला आ गया 0 0 पे, फिर दूसरा क्या है 30 पे हाफ अपॉन में √3/2, 2 कैंसिल, कितना बचे 1/√3, यहाँ पे आ गया 1/√3। ये देखो दोनों सेम सेम में कैंसिल 1 आ जाएगा। फिर 60 पे क्या है √3/2 अपॉन में 1/2, 2 कैंसिल, क्या बच गया √3/1, 1 का कुछ वैल्यू नहीं है यानी कि √3। और यहाँ पे क्या है 1 के अपॉन में 0, 1 के अपॉन में 0, एनीथिंग के अपॉन में 0 क्या होता है, हो नॉट डिफाइंड, या तो उसको आप इनफाइनाइट भी डिनोट कर सकते हो, उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, लेकिन आप उसको इनफाइनाइट का साइन दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो इस तरीके से आपको सब निकालना है। यहाँ पे आप चाहिए तो ND लिख दो या तो नॉट डिफाइंड का साइन दे दो। अब ये सब मिल गया है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, इसका उल्टा क्या होता है, सेक, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट। जस्ट ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, फ्लिप कर दो। हाँ, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, बस ये चीज़ें सीखनी है, बस ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे सम्स के ऊपर। अब इसके बाद क्या आएंगे हम लोग, सम्स के ऊपर 6.1। इसमें 2 एक्सरसाइज है, एक में आपको सम्स दिया है और दूसरा उसका क्या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आपको पता है कि हम लोग इस चीज़ को कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आई होप आपको बहुत अच्छे समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो आप हमें कमेंट करने में बताएं, हम लोग और डिटेल में चाहेंगे आपको अच्छे समझाएं। लेकिन ये बहुत ईजी तरीका, देख लो, साइन थीटा मतलब थीटा है, साइन है, कॉस है, टेन है, टेबल है, आपको बुक में दिया भी रहेगा। तो देखो इसमें क्या करना है, 0 डिग्री पे क्या तो 0 होता है, 30 पे हाफ होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। उसके बाद क्या करना है, 90 वाला आ जाएगा 0 पे, 0 वाला आ जाएगा 90 पे, 60 वाला 30 पे, 30 वाला 60 पे और बीच वाला सेम। और बाकी 10 निकालने के लिए अपने पास साइन अपॉन कॉस थीटा है। और ये 3 मिल गया, 3 का जस्ट अपोजिट होते हैं अदर वाला, तो अदर वाला भी मिल जाएगा। ओके, हैव गॉट इट। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके,
आई होप कि आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना आता है तो इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, और ये ना एक बेस है, जो 11th में 12th में सीखो उसका एक बेस है। अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तो जो आपका जो बिल्डिंग है ना बहुत ही मजबूत बनने वाला है। ओके, तो आप बेस क्लियर करके रखो। देखो अब हम लोग आते हैं 6.1 पे। हाँ, 6.1 टाइम वेस्ट नहीं करना हमको पूरा अच्छे से क्वेश्चन करना है, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला आपका। 6.1 में क्या है, साइन थीटा दिया है। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 7/25, और फाइंड क्या करने वाला है, कॉस थीटा और टेन थीटा। बरोबर, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमको क्या दिया, साइन थीटा वैल्यू दिया है, कॉस और टेन पूछा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जस्ट हमने इसके पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे उसमें हम लोग देखे थे किसका किसका रिलेशन था, साइन का कॉस के साथ था, टेन का सेक के साथ था, कॉट का कोसेक के साथ था। ओके, देखो यहाँ टेन तो चाहिए लेकिन यहाँ पे सेक थीटा है, यानी कि टेन और सेक वाला तो लगने वाला नहीं है। कॉस चाहिए, साइन है यानी कि हम लोग कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा, साइन और कॉस का रिलेशन। ओके, फर्स्ट वाला साइन और कॉस का। तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करो। क्या है अपना फॉर्मूला, क्या है अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कहाँ से, फ्रॉम फॉर्मूला। या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखें तो भी चलेगा, या तो नहीं लिखें तो भी चलेगा, या तो वी नो दैट ऐसा लिख दो, वी नो दैट, हमको पता है कि भैया फॉर्मूला होता है, बस डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं। अब देखो मुझे साइन का वैल्यू दिया, मुझे किसका चाहिए, कॉस का चाहिए। तो कॉस को तो इधर रखेंगे, साइन को क्या कर देंगे, वो साइड फ्लिप कर देंगे। इधर साइन प्लस उधर रहेगा तो माइनस हो, तो कॉस को ऐसे रखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 ऐसे रहेगा, ये प्लस दे रहा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये ध्यान से देखना। आपको मैंने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, फिर देख रहा मुझे साइन का वैल्यू दिया, तो साइन को मैंने क्या किया, ओ साइड पलट दिया, ये साइड किसको रखा, कॉस को। क्यों, क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसको वन साइड रखो, जो दिया है उसको वन साइड रखो। ओके, चलो देखते हैं। तो अब क्या करना है, इसको तो सेम रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना दिया, 7/25, तो 7/25 का होल स्क्वायर। क्यों, हमको सिर्फ 7/25 दिया है, किसका, साइन का वैल्यू। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो जो वैल्यू दिया उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 के अपॉन में 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625। ओके, स्क्वायर निकालने का तरीका मैं हमेशा आपको बताता हूँ। कितना है, 25 है ना, इसको स्क्वायर करो। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, कैरी 2, फिर तीनों गुणा कर दो, 2 × 5 = 10, हाँ देखो 2 × 5 = 10, 10 दूना 20, हाँ 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, फिर यहाँ पे कितना, 2 2 दूना 4 और 2 6, यही देखो 625 आ गया है। ये एकदम ईजी तरीका है, शॉर्टकट है, आप कहीं भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। 2 डिजिट वाले नंबर का, 3 का नहीं निकाल सकते हम, ओनली 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 625 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 625, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई सेम 49 अपॉन में 625। अब क्या करना है, 625 में से 49 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से कैरी लेगा तो 15 में से 5 जाएगा, 9 × 5 = 14, 15, 9 × 6 = 15, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचिया 1, तो 1 में से तो 4 जाता है, तो ये कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा, 11, 11 से 4 गया तो 7 × 4 = 11, 7, और यहाँ पे क्या बच गया है 5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 576, तो यहाँ रहा है 576 अपॉन में 629। यहाँ पे आपका किसका वैल्यू आया है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए नहीं ना, हमको किसका वैल्यू चाहिए था, कॉस का। तो हमने क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। तो लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 576 किसका, 24 का स्क्वायर है, और 625 किसका है, हाँ 625 है, 29 में, हाँ 625 है, हाँ 625 है, 625 है किसका है, 25 का। अब इसका प्लस में लिखे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉस का वैल्यू मिल गया। ओके, फर्स्ट काम तो हमारा हो गया, दैट इज कॉस का वैल्यू मिल गया। अब किसका चाहिए, 10 का चाहिए। तो 10 का तो मुझे पता है कि आपको भी भली भांति पता है कैसे मिलेगा। तो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू कितना दिया है, हमको दिया है क्वेश्चन में
7/25। कॉस का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला 24/25 दैट इज कैंसल, तो 7/24। ओके, तो टेन थीटा का भी वैल्यू आ गया है। अब आंसर में लिख दो, साइन पूछा था ना, कॉस पूछा था। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया है 24/25 और टेन थीटा का वैल्यू कितना आया है 7/24। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो इस तरीके से करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको तुम अच्छे से रीड करो। आफ्टर रीडिंग क्या करना है, चेक करो कि उसमें कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म लगने वाले हैं। क्या दिया है और क्या पूछा है, किसका रिलेशन किसके साथ बैठने वाला है, तो उस रिलेशन के हिसाब से हमको क्या करना है, 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तीनों में से कोई एक को लगाओ और आंसर निकाल लो। ओके, अब देखो पहला हो गया। सेकंड वाला हमको 10 का वैल्यू दिया है। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सेम है वो आप कर सकते हो। मुझे इतना भरोसा आपके ऊपर कि आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है कि एक आध पॉइंट फंस रहा है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आपको बेसिक को अच्छे से देखना है। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड बोलता है टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है 3/4 और फाइंड करने क्या बोला है सेक थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमको क्या बोला, फाइंड बोला है। अब आपको ही पता है जो 10 का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 10 का वैल्यू दिया है, 10 का वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो हमको सेक का वैल्यू मिल जाएगा। चलो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आपका आगे से आप करोगे। ओके, देखो अब देखो 10 का वैल्यू कितना दिया 3/4, तो 1 + 3/4 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 16 × 16 + 9 × 9 अपॉन में 16 × 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 16 में 9 को जोड़ेंगे तो 25/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। देख लो सेक थीटा तो मिल गया, पहला काम हो गया। अब कॉस चाहिए तो क्या होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 में सेक का वैल्यू क्या है 5/4, तो क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि आपका कॉस का वैल्यू क्या आ गया है 4/5। ये आपका आंसर है। ये देखो आ गया आंसर। आप इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एकदम सेम है, वो आप करोगे। फोर्थ चलो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे। चलो ठीक है, हम लोग करते आते हैं, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करता अपन। ये हो गया, आपको समझ गया अच्छे से। ओके, शैल बी मूव। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है एज इट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड के जैसा है, तो दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, वो क्या है आपका होमवर्क है और वो आपका साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही मज़ेदार। देखो 5 सेक थीटा -12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0 दिया। ओके, और बोला हमको सेक कॉस और साइन, क्या बोला है सेक कॉस एंड साइन थीटा क्या बोला है फाइंड करने बोला। ओके, ये 3 चीज बोला है। इंफॉर्मेशन क्या दिया है 5 सेक क्या है 5 5 सेक थीटा -12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन इक्वेशन ले लो 5 सेक थीटा -12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0, सॉल्यूशन। ओके, अब देखो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग नंबर को 1 सेट करते हैं और जो थीटा उसको 1 सेट करते हैं। अब कैसे भी करो आंसर नहीं, इसको इधर लेके जाओ इसको इधर लेके जाओ, आपको आंसर 100% मिलने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो चलो मैं ठीक करता हूँ, 5 को इधर ढकेल देता हूँ। देखो 5 को इधर ढकेल देता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से सेक है, ये इसके अपोन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पहले से 12 था, ये इसके अपोन में 5 हो जाएगा। ओके, अब देखो सेक और कॉस का कोई तो रिलेशन नहीं कोसेक का, तो हम इसको चेंज कर दो। सेक क्या होता है 1 अपॉन में कॉस होता है, लिख देता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा।
अपॉन कोसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन, तो 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 12 अपॉन में 5। ओके, अब देखो ये ऊपर जाएगा, हाँ डिवीजन से जब इनटू में जाता है तो चेंज होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन अपॉन में 1 हो जाएगा। देखो साइन ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आएगा, देखो हो गया, ऊपर क्या है 12/5। अब देखो साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा ना, ऊपर ऊपर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 12/5। अब आपको ही पता है साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, दैट इज 10 होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, गॉट इट, ये हो गया। अब आपको तो 10 मिल गया है, तो 10 से आपको क्या मिल जाएगा सेक मिल जाएगा। कैसे, देखो 1 प्लस वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा चाहिए ना, सेक स्क्वायर को ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू 1 का वैल्यू सेम प्लस 10 का वैल्यू क्या आया है 12/5 का स्क्वायर। समझा आपको क्या क्या है, कुछ नहीं किया, जैसा दिया था सिर्फ देखो 10 का वैल्यू उठा के रख दिया, बाकी एज इट इज सेम है। ओके, अब आ जाओ 1 प्लस 10 का वैल्यू क्या है, सॉरी 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 प्लस 144 अपॉन में 25। आपको हमेशा ना सेम काम करना है, पहले स्क्वायर करना है फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, हर एक क्वेश्चन में सेम। जब भी साइन का वैल्यू कॉस मतलब किसी भी थीटा का वैल्यू दिया है और कोई थीटा पूछा है, हाँ थीटा का वैल्यू दिया और कोई और अदर थीटा पूछा है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वैल्यू रख के स्क्वायर करना है, स्क्वायर रख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसके बाद क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ताकि आपको वैल्यू मिल जाए। ओके, चलो देखो 25 में 140 जोड़ें तो कितना जाएगा 169 हो जाएगा अपॉन में 25। किसका वैल्यू आया है सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पे क्या 169 किसका 13 का स्क्वायर है और 25 5 का, ये देखो सेक मिल गया। अभी सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। तो 1 अपॉन में सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या है 13 अपॉन में 5, उल्टा कर दो 5 अपॉन में 13, तो कॉस थीटा मिल गया 5 अपॉन में 13। ओके, अब कॉस भी मिल गया है, सेक मिल गया, बस क्या है साइन। साइन के लिए आपको पता है क्या है रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको किसका वैल्यू कॉस का है, तो कॉस को तो ढकेल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करना है 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 का 25, 13 का 169 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 169 माइनस 25 अपॉन में 169। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था जस्ट 144 में 25 प्लस किया था तो 169 आया था, तो 169 में से इतना माइनस करूँ कितना आएगा 144, तो 144 अपॉन में 169 किसका आया है साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन में 13, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब लास्ट में क्या करो तीनों को साइड में लिख दो। यहाँ पे देखो थोड़ा लेंदी है लेकिन काम कितना इजी हो रहा है यार, देखो ना आप आराम से एकदम चिल्लर ऐसा ऐसे यू कर लोगे। आप करना क्या है कुछ नहीं, देखो सब यहाँ पे देखो क्या किया और यहाँ पे देखो क्या किया और यहाँ पे देखो तीनों जगह देखो पहला क्या किया यहाँ पे, तो चलो ठीक है यहाँ पे तो वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे क्या किया वैल्यू रखा, स्क्वायर क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या स्क्वायर रूट लिया, वैल्यू रखा स्क्वायर क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या स्क्वायर रूट लिया। सेम है ना, हर एक का पैटर्न ही सेम है। तो ये देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखो द मस्त है, आप आराम से कर सकते हो नो डाउट, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर जो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, वीडियो को थोड़ा आराम से पॉज करके और वापस से देख लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मस्त है और आते बोर्ड में। हाँ एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स आएगा, मतलब किसी साइन का या कॉस किसी का भी एक वैल्यू दिया रहेगा और आगे के 2-3 का वैल्यू पूछेगा। ओके, ये क्वेश्चन और मजेदार है, प्रूफ दैट वाला है, बहुत ही अच्छा चीज है। देखो 5th वाला tan थीटा इक्वल टू दिया है 1, देन फाइंड क्या बोला है
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके, अब आप बोलेंगे कि भैया ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 10 का वैल्यू दिया है 1, बाकी साइन कॉस और कोसेक सेक का पूछा है, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट बेटा पॉसिबल है, देखो कैसे हम लोग का यू हो जाएगा। देखो इसको ले लो जो गिवन है, गिवन क्या है दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। तो हमने देखा था टेबल में 10 का वैल्यू 1 कब आता है, कब आता है, वेन 1045 पे। तो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1045 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1045 पे क्या आता है 1 होता है। यहाँ पे अब रीजन दे दो, 1045 इक्वल टू क्या आता है 1 होता है। ओके, डिग्री दे दो चलेगा, नो डाउट। अब देखो 10 और 10 कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 45, यही तो चाहिए था, थीटा मिल गया, यहाँ पे उठाकर पटक दो सब जगह पे। ओके, पहला साइन थीटा है तो क्या जाएगा साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या आता है, साइन 45 का वैल्यू तो 1 अपॉन में √2। ओके, साइन के बाद क्या है कॉस है, कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू भी क्या होता है सेम, साइन कॉस का जो भी 45 रहता है क्या रहता है सेम रहता है, 30 का 60 भी जाता है, 60 का 30 पे आता है, बाकी सब सेम रहता है। फिर कॉस का हो गया, फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक है ना, कॉस नहीं, सेक 45 कितना होगा, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा क्या होगा √2। देखो ना √2 ऊपर चलेगा 1 नीचे आ जाएगा। फिर कॉस क्या होता है कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा यानी कोसेक 45, कोसेक 45 का वैल्यू क्या होगा साइन का जस्ट उल्टा होगा, ये भी क्या हो जाएगा √2। अब ध्यान से देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो 1/√2 तो हो जाएगा ऊपर √2, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो इसका वैल्यू है 1/√2 तो हो जाएगा √2, जस्ट अपोजिट कर दिया। अब क्या करना है, जो दिया है क्वेश्चन में ले लो, टेक साइन डायरेक्ट में ना साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन में, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया है सेक 45 प्लस कोसेक 45। ओके, अब सबका वैल्यू उठा के यहाँ से तो देख लो, पहले दोनों साइन कॉस है तो 1/√2 आएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन में क्या आएगा √2 प्लस √2। ओके, हमने क्या किया यहाँ से सब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है। अब सॉल्व करना, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है तो एक बार लिखेंगे, तो √2 ऊपर क्या जाएगा 1 + 1 पूरे के अपॉन में, इधर देखो दोनों सेम है तो क्या जाएगा 2 × √2। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे 2 अपॉन में √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। ओके, कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे ऊपर ले लेंगे, फ्लिप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर ले लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √2, ये देखो ऊपर लगा, ऊपर क्या तो क्या जाएगा इंटू 1/2√2। ओके, देखो ये 1 ऊपर चले जाएगा और ये 2√2 यहाँ पे आ जाएगा, देखो आ गया है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में √2 इंटू √2, फिर क्या जाएगा 1 के अपॉन में √2 इंटू क्या आएगा रूट में √4 हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो 2, दैट इज योर फाइनल आंसर 1/2। देखो क्या क्या पहले जो भी क्वेश्चंस दिया था, ओके, तो हमको tan थीटा का मतलब 1 दिया है, यानी यार 1 दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, तो बाकी थीटा का क्या एक्चुअल वैल्यू है, पहले हम लोग थीटा निकालेंगे। थीटा निकालेंगे क्या, 1 कब आता है 10 पे, 1045 पे 1 आता है, तो हमने देखा tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 की जगह पे मैं 1045 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 10 कैंसिल, थीटा वैल्यू 45 आ गया। फिर सब जगह थीटा है, सब जगह 45 रख के उसका वैल्यू निकाल लिया, उसका वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद क्या क्या हमने उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, हमको आंसर मिल गया है। ओके, क्या हुआ है, हमको आंसर मिल गया है इजिली। तो इस तरीके से करना है, कोई भी हार्ड वाली बात है नहीं, आप इसको आराम से अच्छे से देख लो, समझ लो और कर लो, ताकि आपको हर एक चीज़ हम अच्छे से समझना चाहिए, कोई भी इसमें डाउट आपको आना नहीं चाहिए। भले से थोड़ा टाइम लगे, भले से आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन क्या करना है, इसको अच्छे से सीखना है। ओके, अच्छे से सीखना है, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे से जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, प्रूव दैट आ गया है। सॉरी हाँ, अब क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखो प्रूव दैट में जो भी हम लोगों ने सीखे हैं, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखे हैं और रेशियो सीखे हैं
वो सब चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, आपको यूज़ करके हर एक क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। ओके, ईजी है, एक बार में 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ दैट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, कुछ ऐसा दिया है हमको, ये सेक थीटा प्रूव कर, तो क्या करना, पहले एलएचएस ले लेता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ले लिया एलएचएस। अब क्या नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका 1 इसके साथ तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 इंटू कॉस, कॉस थीटा। ओके, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का इंटू साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू 1 कॉस। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 के अपॉन में क्या जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है, आगे आ रहे सेक थीटा। यहाँ पे रीजन दे दो, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ओके, दैट इज RHS। लास्ट में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज लिख दो, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि हमने क्या किया है, RHS और LHS को प्रूफ कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से करना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वैल्यू कहाँ कब किस समय जाएगा और कौन सा फॉर्मूले लगेंगे, बस आपको इतना ध्यान में रख के फॉर्मूले को यूज़ करने आना चाहिए आपको। हाँ, ये हो गया। अब आ जाओ दूसरा, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो मैं ऑल क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो जो बच्चा का जो आज अभी से स्टार्ट भी किया है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री जिसने छोड़ दिया था, अब इसको देखने के बाद मत छोड़ना। अब आप अगर सीख रहे हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से सीख सके। ओके, तो ये देखो ये हो गया, इसको हमको 1 प्रूफ करना है। ओके, अब क्या करना है, LHS ले लो। तो पहला काम, तो सबसे पहला काम हमारे क्वेश्चन में LHS ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो LHS ले लिया, अब क्या करना है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, हम लोगों ने देखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देख लो यहाँ पे क्या है, दोनों का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पूरे का स्क्वायर। अपने को पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में सेक थीटा, इधर क्या है डिवीजन, इधर तो इंटू, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस इंटू से क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 1, दैट इज RHS। ओके, आप चाहिए तो ये वाला यहाँ पे लिख दो रीजन में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये आप लिख दो। और देखो कैसा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में सेक होता है, सेक इधर डिवाइड में इधर तो इंटू में जाएगा, तो सेक इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये हो गया, RHS आ गया, फिर दोनों को आप सेम लिख दो। ओके, अब दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत ही मस्त है अब्दा, अपना दम आराम से अच्छे से कर सकते हो, इसमें आपको डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ओके, आप बिल्कुल भी मत डरो, एक एक क्वेश्चन को तुम आराम से अच्छे से कर सकते हो। आप खुद देख रहे हो कि कितना इजी क्वेश्चन है, भले से डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, अंडर रूट में दिया है, तो इसको तो और टेंशन नहीं लेना है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, सेक थीटा दिया है, माइनस का टेन थीटा दिया है। ओके, तो अब क्या करना है, सबसे पहले काम LHS ले लेते हैं LHS, दैट इज अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये अंडर रूट में, और जब भी रूट से निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण, या तो एक और टर्म इसको यूज करते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आपका नीचे रहता है ना डिनोमिनेटर में, सेम चीज का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस उसका साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। ओके, देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, तो हम लोग क्या लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में सेम 1 माइनस साइन थीटा, ये अंडर रूट में रहेगा। ओके,
इसको आप कॉन्जुगेट बोल सकते हो, इसको रेशनलाइजेशन बोल सकते हो, और हिंदी में हर का परिमेयकरण बोलते हैं। ओके, आप इसको किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो। हमने क्या किया है, सेम जो अपॉन में है उसका जस्ट साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। हमेशा आपको यही काम करना, जो भी अपॉन में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा उस वैल्यू को बीच का जो साइन रहेगा प्लस या माइनस, हो प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। साइन चेंज करके क्या करना है, उसको ऊपर नीचे सेम चीज से इंटू एंड डिवाइड करना है। अब देखो ऊपर सेम है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज ना स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिख दो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको ऐसे रखता हूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर पे आ जाओ तो क्या है ऊपर वाला तो सेम रहने वाला, कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे रीजन दे दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया है यहाँ पे देख लो, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो क्या करना है कॉस को इधर रखो, साइन को उधर ढकेल दो। ओके, अब देखो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, अब देखो ये क्या है कॉस ना इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस है। ओके, तो इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा 1 के अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन के अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, दैट इज आ गया ना RHS। वेयर क्वेश्चन देख लो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। करना क्या है देखो, ये जब भी आपको अंडर रूट में वैल्यू रहेगी, जब भी आपको अंडर रूट के क्वेश्चन रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो सेम चीज का क्या करना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, या तो उसका हर का परिमेयकरण करना, रैशनलाइजेशन करना। नीचे वाले का टर्म का जो रहेगा ऊपर वाले में, नीचे ऊपर क्या करो मल्टीप्लाई करो साइन चेंज करके, फिर ऊपर वाले का हमेशा स्क्वायर होगा, नीचे वाले क्या होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फिर क्या करना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, फिर क्या करना रूट से बाहर आ जाएगा, फिर रूट से बाहर तो दोनों के साथ चल जाएगा, फिर क्या करो जो उसका वैल्यू आ रहा है आके लिख दो, आंसर आ गया। ओके, बहुत ही ईजी है, कुछ भी हार्ड है नहीं, भले से आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब क्या करना है देखो क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 1 2 3 हो गया है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो जो भी चीज़ें अच्छे से, अगर थोड़ा सा अगर लगता है कि डिफिकल्ट तो एक और वापस से रिवाइंड करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बोर्ड का पेपर मालूम है नज़दीक है, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ करने वाले हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका बोर्ड का पेपर, और पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है। ओके, क्योंकि 12th का पेपर बहुत ईजी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 10th का भी ईजी ही आएगा। अभी आते क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। प्रूफ क्या करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा। सेम चीज़ है, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था इंटू है, वहाँ पे देखो ब्रैकेट में दिया था, यहाँ पे भी इंटू में दिया, तो हो जाएगा ना नो डाउट। देखो अब हमको क्या चाहिए टेन और सेक चाहिए, टेन के लिए हमको क्या चाहिए कॉस और साइन के फॉर्म में चाहिए, सेक के लिए क्या चाहिए कॉस के फॉर्म में चाहिए। तो हमको जितनी भी टर्म्स है ना, आपको जब भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे ना, उसको क्या करो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपको सब चीज मिल जाएगा। देखो साइन और कॉस से क्या मिलता है, साइन और कॉस से टेन मिलता है, कॉस और साइन से कॉट मिलता है, और कॉट मिल गया तो 1 प्लस क्या करेंगे कोसेक मिलेगा वहाँ से, और जब कोसेक भी मिल गया कॉट भी मिल गया, फिर सेक चाहिए तो क्या करेंगे 1 प्लस 10 करेंगे। ओके, मतलब हर एक चीज़ है, साइन और कॉस के ना आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो भी कॉम्प्लिकेटेड है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ओके, देखो यहाँ पे सेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस तो ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाओ, मैं LHS डायरेक्ट ले लिया, LHS डायरेक्ट लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, फिर कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का उल्टा होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस 10 का क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा।
अपॉन में कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, ओके, ब्रैकेट यहाँ पे आ जाओ, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस इंटू साइन साइन कॉस, ओके। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप यहाँ पे चाहिए तो हर एक चीज़ का वैल्यू लिख दो। हाँ देखो हमने क्या लिखा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, ओके। फिर दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1 होता है, और क्या चाहिए साइन चाहिए ना, देखो 1, और यहाँ पे देखो साइन को इधर रखो कॉस को इधर रख दो, साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके पे हम लोग क्या रखेंगे साइन रखेंगे, ये चीज़ से ये फॉर्मूले से आया है, तो हमने यहाँ पे सब चीज़ दिखा दिया कि भैया हमने क्या किया फॉर्मूले से लिया है, कोई भी चीज़ कहीं और से नहीं लिया है, ओके। ये फॉर्मूला आप दिखा दो अच्छा रहेगा, नो डाउट एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला आपका। अब ध्यान से देखो साइन का स्क्वायर है, एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या बच गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 के अपॉन में कॉस थीटा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है टेन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सेक थीटा। अब चलो वापस लिख दो ना, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। बस ये ऐसा आपको लिखना है, हर एक चीज़ रीजन देते जाओ, देखो मेन रीजन है बाकी कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया हर एक को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो कटा काट दे जो नहीं कटा उसको ऐसे लिख दिया, जिसका वैल्यू रखा था रख दे, फिर आ गया आंसर, देख लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है दैट इज 4 हो गया ना 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखो सेम है कॉट, सिर्फ कॉट यहाँ कॉट थीटा प्लस का प्लस है ना, हाँ प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ओके। तो मैं डायरेक्ट LHS समझो ले लिया हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अभी इसमें भी सेम काम किए थे, कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। कॉट का क्या होता है कॉस अपॉन में साइन थीटा प्लस टेन का क्या होता है साइन अपॉन में कॉस थीटा, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे रीजन दे दो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट का क्या होता है कॉस अपॉन में साइन थीटा, ये आपको रीजन देना है, ओके दे दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन इंटू कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 1 के अपॉन में क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। जो वैल्यू आप लिखते चले जाओ। आप क्या करो दोनों से सेपरेट कर दो, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा। 1 अपॉन में साइन क्या होता है 1 अपॉन में साइन क्या होता है कोसेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, आ गया ना कोसेक इंटू सेक। यहाँ पे आप लिख दो 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा होता है, कॉमा 1 अपॉन में सेक 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, ओके। ये सब चीज़ें आपको देना है रीजन में, देख बाकी देख लो, रीजन को छोड़ दो, बाकी देख लो कितना 2-2 से 3-3 स्टेप में क्या हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व हो रहे हैं। बस आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करना है, फॉर्मूले अच्छे से याद रहना चाहिए ताकि आप आराम से कर सकते हो, ओके। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट वाले। बस आपको डरना नहीं है, आप आराम से पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से समझ जाएगा, ओके। बस वीडियो को क्या करो स्किप मत करो, आराम से अच्छे से देखो। दैट इज अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 1 के अपॉन में क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है सेक थीटा है प्लस का टेन थीटा है।
इससे हमको ये लाना है। आप चाहो तो इससे भी आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो, आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन हमको वो नहीं करना, हमको यहाँ से करते। चलो सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हमको अभी पता चला ना रैशनलाइजेशन, रूट में तो भी कर सकते, बाहर भी कर सकते, नो डाउट, सेम चीज़ से। हाँ तो चलो एक बार स्टेप लिखता हूँ। LHS 1 के अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब करो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पे माइनस उसका जगह प्लस हो जाएगा। ओके, साइन चेंज करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले से था, फिर प्लस था ना, तो 1 प्लस टेन थीटा। हमने क्या किया, सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो दोनों में प्लस कर दिया। ओके, अब क्या करना है, ऊपर तो सेम रहेगा 1 प्लस टेन थीटा, नीचे आ जाओ। देखो सेक थीटा व ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ सेक थीटा है क्या, तो यहाँ पे भी सेक रहेगा ना आपका, यहाँ पे भी सेक रहेगा, 1 नहीं रहेगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका सेक थीटा, यहाँ पे भी क्या रहेगा सेक थीटा। ओके, सेक थीटा, गलती से मुझे लगा 1 है, हाँ सॉरी, ये हो गया। अब क्या है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी, इसको यहाँ पे क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला दे दो आप, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है, हाँ ये तो देखो क्या है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आ गया, अपन में क्या आया 1 आया, यानी कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आ गया RHS, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब बोलेंगे सर कैसे है भैया, कैसे है बताओ, तो यहाँ पे देख लो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो। हाँ हमने देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 10 को उधर ढकेल दो तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे 1 आया। देख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, तो 1 लिख दिया। 1 क्या है, अपॉन में 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो नीचे आ गया, ये आ गया आपका RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS। आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन कितनी ईजी बताओ। कैसे आप लोग को बोलते हो कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, हिंदी मीडियम में ट्रिकोनोमेट्री से डर, कुछ भी डरने की बात नहीं है, बस आपको फॉर्मूले आना चाहिए, आप ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 7 पे। साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। किसी किसी क्वेश्चन किसी टेस्ट में ना यहाँ पे साइन की जगह पे सेक दे दिया है, हाँ साइन की जगह पे सेक रेस टू 4 दिया, तो वो रॉन्ग है। हाँ उसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पे साइन रेस टू 4 ही रहेगा, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉस के साथ आता है, सेक के साथ नहीं आता है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहला काम LHS, ये इंपॉर्टेंट है, रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, बरोबर। अब देखो 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पावर में 4 का एक ही फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर ले लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर ले लिया। देखो 2 टू 4, देखो ऐसा होता है ना, a रेस टू m पूरे पावर में n इक्वल टू कहता है a रेस टू m इंटू n होता है। सेम चीज़ यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। अब देखो क्या होता है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ना यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी ब्रैकेट में। आया फॉर्मूला लिख देंगे, कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि समझें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, दैट इज फॉर्मूला। ये हम लोग बचपन में सीखे हैं, 7वीं 8वीं में 7th में। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये 1 का कुछ वैल्यू नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस, अभी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है, कहीं ना कहीं तो देखे थे, जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में था शायद से। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रीजन दे दो। देखो कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1
हमको साइन का वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर ढकेल दो, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देखो मैंने लिख दिया है। ओके, अब क्या करना है, देखो ये एक है, ये एक है, 2 टाइम हो जाएगा तो 1 माइनस 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज RHS। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देख लो आप 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, वो कितना इजी है, दिखने में बहुत हार्ड दिखता है। एक चीज ध्यान रखो, जो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं ना वो इजी होता है, और जो इजी दिखता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हार्ड में तो डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे देख लो साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, हमको क्या प्रूव करना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, क्योंकि 4 पावर में 4 का हमारे पास एक ही फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला नहीं, एक भी रेशियो नहीं, तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे किया, देखो साइन का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। फिर हमने देखा यार ये तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी अपने पास फॉर्मूला है, क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने क्या क्या यहाँ पे लिख दिया है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, हमने ये भी 1 लिख दिया। फिर हमको दिखता है साइन स्क्वायर थीटा तो हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग क्या कर सकते, फिर हम अरे हाँ फॉर्मूला अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मींस हमको साइन को इधर रखना, कॉस को इधर ढकेल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया यहाँ पे साइन की जगह पे क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दिक्कत है ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका RHS। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर जितना हो सके हम लोग उतना कम समय लेंगे, लेकिन क्या है क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है, इसके लिए मैं और क्वेश्चन प्रूफ करके दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी भी डिफिकल्टीज ना आए। ओके, आप इसको एक बार देखने के बाद ना खुद से गो थ्रू करो, हाँ, और ट्राई करो कि बिना देखे कर सकते हो कि नहीं, जहाँ पे फंसते हो वहाँ पे मतलब वीडियो चालू करो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आ जाओ 8 पे। 8 में क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसमें क्या करना है, तो देख लो ना, सबको किस में कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं ना कॉस और साइन में, कौन सा खर्चा जा रहा है। तो साइन को क्या करेंगे, साइन का 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस टेन का क्या होता है साइन अपॉन में कॉस थीटा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुको रुको सेक है ना, हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, सेक है ना, सेक का क्या सेम चीज है ना सॉरी, हाँ, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस क्या चाहिए कॉस 1 माइनस साइन थीटा। ओके, चलो ठीक है ना, करते हैं ना सेम चीज़ से, हमको क्या चाहिए माइनस चाहिए था ना नीचे, तो एक काम करते हैं पहले इसको हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए 1 अपॉन कॉस में, 10 को क्या है साइन अपॉन कॉस में, 10 ही दिया ना क्वेश्चन में, हाँ 10 दिया है, तो पहले इसको क्या करते हैं क्रॉस में, इसका करो इसमें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस, इसका इसमें करो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर थीटा। ओके, देखो कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस साइन कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, देखो कॉस कॉस दोनों कॉस को कॉमन ले लो, कॉस थीटा को बाहर लेते क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करना है, देखो एक कॉस से तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, रैशनलाइजेशन। ओके, हर का परिमेयकरण या तो रैशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, देखो इसका है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा नीचे आएगा, समझे। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, या तो आप सेम बिना कुछ लिख कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, हम माइनस लेके कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, दैट इज रूल। ओके, तो क्या हो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको सेम रखो
कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे रीजन दे दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज RHS। देख लो, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक वाला काम करना है। लॉजिक ये था कि यहाँ पे हम लोग आके फंसे। हाँ, फिर हमने देखा यार यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला यूज़ नहीं होने वाला है, यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस साइन चाहिए और ऊपर कॉस चाहिए, जो कि पॉसिबल तो है नहीं इस तरीके से। फिर हमको याद है, अरे अभी जस्ट इसके प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन पहले देखो हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे भी देखो लगता है कुछ उस टाइप पे यूज़ किए थे, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन या तो कॉन्जुगेट बोलो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो प्लस है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो सेम चीज़ को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, फिर से सेम काम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, लगा दिया और नीचे वाला सेम, कॉस कॉस कैंसल, आ गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी 4 क्वेश्चंस और है इसमें, बहुत ही अच्छा है, वो भी कर लेते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, जब है हम तो टेंशन ही लेने का, हम लोग ऑल क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से, भले से थोड़ा टाइम जाएगा, बस शर्त क्या है, एक एक क्वेश्चन सीखना है आपको। ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको ऐसा चुटकियों में आना चाहिए, समझे ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री फंसना ही नहीं है, आप इस तरीके से करके ले लो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इजी है, देख लो क्या बोला है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन प्रूव दैट, क्या बोला है, शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, शो दैट। ऐसा है तो ऐसा करो, हाँ, अगर तो जो दिया लिख लेते ना, गिवन क्या दिया है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, हमको शो में क्या करना है, tan का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक साइड तो कर नहीं सकते, तो लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, पूरे का हो जाएगा tan प्लस 1/tan थीटा पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a मतलब क्या होता है tan थीटा, b यानी क्या होता है 1/tan थीटा, b का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ओके, देखो ये 10 कैंसर, यहाँ पे क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अभी 2 प्लस हो रहा है तो माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ओके, यहाँ पे 4 थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ मैं, हाँ। अब देखो यहाँ पे तो सेम है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया है, 4 में 2 गया 2, दैट इज हो गया, शो दैट, हो गया ना प्रूफ। देख लो क्या प्रूफ करना होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखो जो भी, फिर चेक करो कि यार यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, दैट इज मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है ताकि आपको डाउट ना आए। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है इसमें का, 9 का, tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a पूरे का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है साइन a इंटू कॉस a, बरोबर, करो ना, 1 अपॉन में सॉरी tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर प्लस cot a के अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन में पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है, साइन a कॉस a। क्या है, a एज अ थीटा है, हाँ,
तो ये मत समझो ये दे दिया तो कुछ अलग होगा, कुछ नहीं, थीटा है। हाँ, अब देखो आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं tan a तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा पूरे पावर में 2 प्लस cot a तो सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + cot क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा a पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन दे दो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा शॉर्टेज पड़ेगा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। अब देख सकते हो, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan a अपॉन में सेक 4 थीटा प्लस cot a अपॉन में कोसेक 4a। अब देखो इसको मैं स्लो करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग है, इसके लिए मैं इसको आराम से करा रहा हूँ। आप आराम से करो, टेंशन नहीं। अब क्या हो सकता है अब क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है, 10 को साइन और कॉस में, तो 10 का उल्टा क्या होता है 10 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे 10 का क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये पूरे के अपॉन में। हाँ, सेक का क्या होता है 1 अपॉन में कॉस रेज टू 4 थीटा। ओके, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉस ना, पहले कॉस ए, हाँ थीटा मतलब ए लो, ए भी थीटा है, कॉस अपॉन में साइन ए पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा कोसेक है ना, तो 1 अपॉन में साइन पावर ए, यहाँ पे थीटा मतलब ए लो। हाँ, क्या लेना है आपको ए लेना है। अब देखो ये डिवाइड में है तो ऊपर जाए तो उल्टा हो जाएगा, तो देखो साइन ऊपर हो तो सेम रहेगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। अभी नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस रेज टू 4 ए नीचे अपॉन में 1 प्लस सेम कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू साइन रेज टू 4 ऊपर चले जाएगा अपॉन में 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ देखो ये कॉस ए ये 4 बार तो 3 टाइम बचेगा, साइन है यहाँ पे भी 4 बार तो 3 टाइम बचेगा। ओके, ये हो गया। अब जैसे दे उसे लिख लो, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है साइन ए इंटू कॉस रेज टू 3a प्लस क्या बचा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन रेज टू 3a। ओके, देख लो यहाँ पे 4 था तो एक कैंसिल हो 3 बचा, यहाँ पे 4 था एक कैंसिल हो 3 बचा। ओके, अब क्या करना है, देखो साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, दोनों को बाहर ले लो तो क्या जाएगा साइन ए कॉस ए को हमने बाहर ले, देखो साइन बाहर आ गया, कॉस 3 टाइम था, एक बाहर आ गया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस बाहर आ गया, यहाँ पे साइन 3 टाइम था, एक टाइम बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर ए। तो क्या जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू क्या जाएगा 1, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज RHS। देख लो कितना मस्त क्वेश्चन है, दिखने में आपको हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। देखो इजी कैसे, हमको क्वेश्चन में क्या दिया था यहाँ पे, हाँ tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, cot a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। हमको साइन अपॉन में कॉस है तो कॉस अपॉन में कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस सेम ही होता है, ये प्रूफ करना था। तो 10 को ऐसे रखा, 1 + tan क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, 1 + cot क्या होता है कोसेक होता है, तो 2 2 4 पावर में 4 हो गया। फिर हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, क्यों क्योंकि हमको साइन और कॉस के रूप में वैल्यू पूछा ना, इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस के फॉर्म में पूछा, तो हमको क्या करना है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको भी सबको कन्वर्ट कर दिया। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। फिर हमने यहाँ पे काट दिया है, काटने में दिख रहा है कि यहाँ पे भी साइन कॉस है, यहाँ पे भी साइन कॉस है, कॉमन ले लिया, फिर देख रहा है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन और कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिया। ओके, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब बचा है 11 और 12, तो वो भी सेम है, इजी है, तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर हम लोग करते हैं आगे। तो आपका जस्ट 2 क्वेश्चन बचा है। आप पूरे एक्सरसाइज देखो, हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रूफ वाला, और एक क्वेश्चन से मैंने आपको होमवर्क दिया, बाकी ऑल टोटल क्वेश्चन मैंने ही कराया है। तो आपको अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए,
और बाकी के जो भी इसके मिसलेनियस से क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करो इसकी मदद से। अगर वहाँ पे आपको नहीं समझता तो हमसे आपके पूछ सकते हो, हम लोग उसको क्या करेंगे आगे आपको वो भी एक्सप्लेन करके देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आ जाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 11, sec रेस टू 4a 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 10 रेस टू 2 बराबर ना a इज इक्वल टू 1 बराबर। तो सबसे पहले क्या करना हमको LHS लेना है, तो LHS ले लेते हैं। ये वाला पूरा sec 4a 1 माइनस साइन, इसको स्क्वायर करके इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं a माइनस 2 10 स्क्वायर a। ओके, सेक को मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक काम करूँगा 4 के फॉर्म में रहने दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइन रेस टू 4 बाद में चेंज कर लेंगे। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस रेस टू 4a। अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन रेस टू 4a, 1 माइनस साइन क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा कॉस रेस टू 4a। ओके, माइनस 2 10 स्क्वायर a। रुको सेम है ना, कुछ क्वेश्चन में तो गड़बड़ तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ऐसा होएगा तो कुछ और हो जाएगा। रुको इस मेथड से मत करो, इससे थोड़ा ज़्यादा आपको हार्ड पड़ जाएगा। एक और मेथड है अपने पास, देखो sec 4a ऐसे रखो, यहाँ पे क्या करो 1 माइनस साइन के पावर में 2a और इसके पूरे के पावर में 2 कर दो। ओके, माइनस 2 10 स्क्वायर a। ओके, अब देखो ये इसको भी स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा sec रेस टू 4a इंटू, तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 10 स्क्वायर a। अब देखो अब स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, हाँ अब आराम से इजीली हो सकता है। हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो सेक रेस टू 4a इंटू, यहाँ पे काम करो सेक को उल्टा कर दो 1 अपॉन में कॉस रेस टू 4a हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन क्या होता है 1 माइनस साइन होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर है ऐसे रखो माइनस 2 10 स्क्वायर a। ओके, अब देखो ये 4 टाइम है, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे तो ऊपर यही रहेगा ना 1 प्लस साइन स्क्वायर a, इसके अपोन में ले लेता हूँ मैं इसको क्या है कॉस स्क्वायर a माइनस 2 टाइम क्या है 10 स्क्वायर है ना। 10 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो कॉस माइनस साइन लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपन में कॉस इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ पहले मैं। अब मुझे बताओ कि इसमें अब क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बरोबर लिखा हूँ 10 है ना, 10 का क्या होता है साइन अपॉन में कॉस होता है, 10 का क्या होता है साइन अपॉन में कॉस होता है। ओके, तो चलो लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a माइनस 2 10 का क्या होता है 10 का होता है साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a। देखो नीचे सेम है, नीचे सेम है, तो क्या करना पड़ेगा हमको 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन में a 1 टाइम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर a। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखे 1 टाइम लिख लिया, ऊपर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर a, तो सेम हो गया। अब क्या करना है अब देखो ये साइन स्क्वायर a है, ये 2 टाइम साइन स्क्वायर, तो 2 टाइम में से 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम बचेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a। ओके, अपॉन का सेम रहेगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a दैट इज कैंसल क्या आ गया 1 आ गया RHS। कितना इजी है देख लो, आप आराम से खुद ही देख सकते हो। लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, पहले क्या है देखो क्वेश्चन दिया तो उसको ऐसा लिख दिया, LHS ले लिया, फिर हमने इसको क्या किया, देखो ये साइन स्क्वायर का पावर में 4 है, तो अगर मैं 4 से कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट कैंसिल तो आंसर आएगा ही। ये देखो अभी जस्ट हम लोग करते साइन साइन कैंसिल होता आ ही नहीं रहा था, तो अब हमको क्या करना पड़ा कि भैया चलो इसको हम लोग क्या करते हैं ए ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी। तो चलो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट हो। यहाँ पे कर दिया तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज हो गया, यहाँ पे देख लो। फिर इसको हम लोग चेंज कर दिए, फिर यहाँ पे 4 बार था, यहाँ पे 2 बार कैंसिल, 2 बार बच गया, ये सेम रहेगा, यहाँ पे सेम है। अब हम लोग क्या किया, 10 को यहाँ पे क्या कर दिए हैं, यहाँ पे लिखो ना, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो देख लो साइन अपॉन में कॉस हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर, टू तो ऐसी है, तो ये देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दिया है, ऊपर एज इट इज प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। फिर देखो 2 टाइम में, देखो 2 टाइम में से 1 टाइम गया तो 1 टाइम आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ गया यहाँ पे कॉस कॉस कैंसल, यहाँ पे आ गया RHS। अब ओनली एंड वन क्वेश्चन बचता है, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईजी है, अच्छा भी है। क्या बोला है, tan थीटा अपॉन में, टेंशन नहीं है, अपना पूरा खत्म करें एक ही क्वेश्चन, आप टेंशन न लो। हाँ, यहाँ पे क्या है 12 वाला, tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1। हमको ये चीज़ प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको क्या है, sec के साथ -1 है, तो ये 1 को उधर ढकेल दो, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब मैं tan स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan थीटा इंटू tan थीटा। अभी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा -1। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो a प्लस बी a माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, ऊपर 10 है, नीचे क्या है, sec माइनस है। हाँ, तो 10 को लो माइनस लो इधर लो, तो क्या बचेगा, tan थीटा अपॉन में माइनस वाला इधर आ जाएगा, sec थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या प्लस वाला है, sec थीटा प्लस का 1 अपॉन में ये इधर आ जाएगा 10, ये 10 हो गया। ओके, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है जो कि आपको सीखे रहेंगे बचपन में, जैसे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्या होता है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में क्या होता है, ये जो सेम ऐसे ही रहता है, बस आगे जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो देखो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे लिखो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोस। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में क्या होता है, यहाँ पे आएगा आपका tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू, सेम ही आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर क्या जाएगा, tan थीटा प्लस का sec थीटा प्लस का 1 अपॉन में tan थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का 1। देख लो ये सेम है, ये आ गया। ओके, अभी देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये देखो ये सेम चीज़ क्या है, देखो इसको हाँ ऊपर नीचे प्लस कर दिया, ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले माइनस। आपको पता है ना इसको क्या कॉन्जुगेट करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन यहाँ पे लगा थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, इसके लिए ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा एक एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म, एक एक क्वेश्चन कराया है। अब बचता है एक और एक्सरसाइज, तो उसके लिए मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप भी 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो दोस्तों आगे ब्रेक ले लिया, थोड़ा इंक विंक भरना था इसके लिए, चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 6.2। हाँ, 6.2 दैट इज लास्ट है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है। इसमें हमको दो कॉन्सेप्ट सीखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ओके, उसके लिए पहले हमको देखना है लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन, फिर क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिस्पर्शन। देखो लाइन ऑफ विजन मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन। यहाँ 6.2 क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसा मस्त, फिर मेरे मन में आया यार मैं क्या कुछ तो सोच रहा हूँ, फिर मेरे को ऐसा अचानक से ऊपर देखने का इच्छा किया, ऊपर एक दोस्त दिख रहा है, मेरे को आवाज़ दे रहा है हाय कैसा है मेरे दोस्त, तो मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये जो मेरा लाइन ऑफ विजन है, पहले मैं ऐसा नॉर्मल था, फिर मेरा लाइन क्या गया, ऊपर गया।
ये कितने डिग्री का एंगल बनाया ऊपर जाने में। फिर क्या हुआ, अचानक से नीचे मतलब कुछ तो पत्थर आ गया, कोई तो मेरे को मार दिया, मैं इसे देख लिया, तो ये मेरे को नीचे देखने में कितना एंगल बना, वही होता है। ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हो तो लाइन ऑफ डिस्पर्शन। ओके, ऊपर देख रहे हो तो एलिवेशन, नीचे देख रहे हो तो डिस्पर्शन, और जो देखने का नजरिया है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। देखो लाइन ऑफ विजन क्या है, जिसमें कि यहाँ पे कोई तो पर्सन है ए और वो बी को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो उसका लाइन ऑफ विजन क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन ए भी हो जाएगा, ए से ही बी की ओर देख रहा है। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखो ये एक इंसान है, एक रास्ता है, यहाँ पे कोई तो पर्सन ए है और ये यहाँ क्या कर रहा है, कोई तो टेम्पल है, टेम्पल के टॉप को देख रहा है। टेम्पल के टॉप पे वो माइक लगा रहता है ना, जिस पे आवाज़ आता है, गाने में बजते हैं, तो वो बंदा वो माइक को देख रहा है यहाँ पे, तो ये इसको देख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते टाइम इसको क्या बन रहा है, समझो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को एपी ले लेता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ तो विजन तो हो गया ना, ये देखने का तो लाइन ऑफ विजन, लेकिन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है ऊपर के, इसके लिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, क्या है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम सेंस में आ जाओ नीचे, ये तो सेम रहेगा आपका रास्ता। फिर क्या हमको नीचे देखने का इच्छा है, नहीं यार मैं ऊपर देख के थक गया, मैं अब नीचे देखूंगा, जा मैं नीचे देखा, जा तेरे को जो करना कर ले, अपन नीचे ही देखेगा। ठीक है भाई, ले देख, क्या मना पड़ता है, ले देख ले भाई। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, 30 डिग्री एंगल क्रिएट किया है देखते समय, तो ये तो सेम रहेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ये भी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी। जो तुम नीचे देख रहे हो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन। समझे, अगर आप नॉर्मल वे में समझो, ये जो देखने का तरीका, जो देख रहे हो इसको एंगल ऑफ विजन बोलते हैं। जो हम लोग जैसे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। तुम कहीं भी देखने को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ विजन। अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ, हाँ ऊपर देख रहा हूँ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन। हिंदी में उन्नत कोण, ऊपर वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उन्नत कोण। नीचे वाले को एंगल ऑफ डिस्पर्शन, उसको बोलते हैं अवनत कोण। समझे, ऊपर उन्नत कोण, नीचे अवनत कोण। ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ऊपर देखा तो प्लस में, नीचे देखा तो माइनस में। माइनस नहीं लिखने का, लेकिन ऐसा नाम लिखने का। ये 3 चीज हो गया बस। इसके बाद आप कुछ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ा सकते हो। देखो सॉरी, हाँ, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आई थिंक 6 क्वेश्चन है ना, हाँ 6 क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट टॉप। मतलब क्या है, कोई तो पर्सन है, समझो यहाँ पे एक चर्च है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन है। पहले डायग्राम बना था, एक देखो एक चर्च बना दिया मैंने। चर्च से 80 मीटर की दूरी पे, हाँ चाहे इधर हो चाहे इधर, मैं इधर लेता हूँ। 80 मीटर की दूरी पे क्या है, 80 मीटर की दूरी पे क्या है, कोई तो एक पर्सन है, स्टैंडिंग है। हाँ, तो इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टॉप को देख रहा है। क्या कर रहा है, टॉप को देख रहा है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, टॉप को देखिए, तो ये टॉप पे लगा लो, ये टॉप पे आ गया। ओके, तो यहाँ से देख रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। और ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन में क्या होता है, प्लस होता है। तो जैसे ही आपने डायग्राम बना लिया, आपका काम खत्म हो गया। डायग्राम बन गया, आपका क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया। कैसे, देखो डायग्राम बन गया, बताना है ए बी क्या है, ए बी द पोजिशन ऑफ चर्च है। ओके, ये देखो ए बी क्या है, चर्च है ना, और सी बी द क्या है, सी बी द पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आर स्टैंडिंग, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग। तो ऑब्जर्वर क्या है, स्टैंडिंग, वहां पे बैठा है। ओके, अब ये सी क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, देखते इसमें क्या बना है, 45 डिग्री का एंगल बना है। तो एंगल ए सी बी इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, 45 डिग्री। हाँ, 45 डिग्री। अभी 45 डिग्री है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि चर्च के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। हाँ, सीधा सीधा तो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, बराबर। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला पार्ट चाहिए।
अभी वाला पार्ट देखो हमको किस में आता है, एक तो हमारे पास तरीका है साइन का, कॉस का, टेन का। साइन में क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस में क्या होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन में क्या होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अब चेक करो, देखो थीटा यहाँ है तो ये इसका अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमको दिया नहीं है। अगर हाइपोटेनियस दिया होता तो हम लोग साइन है तो कॉस लगा के हम लोग फाइंड कर सकते थे वैल्यू, बट हमारे पास हाइपोटेनियस का नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग 10 का फॉर्मूला लाएंगे। ओके चलो यहाँ पे लगाते हैं 1045 इज इक्वल टू, या तो पहले 10 थीटा लिख लो ना, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या था अपोजिट, अपोजिट क्या है ए बी है, और हाइपोटेनस अपोजिट ए है ना, और एडिशन क्या है बी सी है। अब क्या करना है, 10 थीटा का वैल्यू कितना 45 है, तो 1045 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो ए बी एज इट इज रहेगा, बी सी का वैल्यू 80 है तो 80 लिखो। 1045 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 80 मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इज इक्वल टू 80। ओके तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1045 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओके इट इज़ इंपॉर्टेंट, हाँ ये जरूरी है, रीजन देना पड़ेगा। तो ये ए बी 1 हो गया। अब हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था कि जो चर्च की जो हाइट है कितनी, वही पूछा ना क्वेश्चन में, क्या बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, तो लिखो हाइट ऑफ द चर्च इज कितना हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर, खत्म, पहला काम खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हर एक क्वेश्चन को आपको इसी काम से करना है, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डायग्राम में आपने क्या क्या दिखाया है, चर्च का पोजीशन क्या है, ऑब्जर्वर किधर है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है या तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो रहा है, वो आपको क्या करना है ऑब्जर्व करके लिखना है। ओके सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है देखो सेकंड क्वेश्चन बोलता है, तो चेंज करता हूँ मैं, हाँ फाइंड द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, हाँ लाइट हाउस को देख रहा है, टॉप है लाइट, ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप, जिसमें कि मैं बनाता हूँ, ये देखो ये अपना क्या हो गया लाइट हाउस हो गया, हाँ बरोबर, नाम दे दो, हाँ ए यहाँ पे देता हूँ डी, कुछ भी नाम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि फ्रॉम द टॉप, टॉप पे आ गए हम लोग, ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक एन एंगल ऑफ डिस्पर्शन 60 डिग्री, डिस्पर्शन मीन्स क्या होता है नीचे देख रहा हो, तो यहाँ से नीचे देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। ओके पहला काम। फिर क्या हो रहा है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 डिग्री, ये लाइट हाउस का जो हाइट दिया है ना, ये हाइट दिया है 90 डिग्री, ये सॉरी 90 मीटर दिया है। फिर क्या बोला है देन फाइंड हाउ फार शिप फ्रॉम लाइट हाउस, और इसमें √3 दिया, √3 का वैल्यू दिया है वो भी लिख देता हूँ मैं, √3 इक्वल टू क्या दिया 1.73, ये वैल्यू दिया है। ओके अब क्या बोल रहा है कि हाउ फार, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये डिस्टेंस पूछा है हमसे, ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बी और सी। ओके अब यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री है। अब अच्छी मैं इसको और एलिब्रेट करता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपको, ये रोड है उसके जस्ट ऊपर छत है, पैरेलल है। ओके अब यहाँ से क्या क्या है, एक ऐसा एंगल ड्रॉ कर दिया है, एक ट्रांसवर्सल है जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है दोनों सेम रहता है, कौन सा अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण जिसको बोलते हैं। ओके तो ये भी 60, ये भी 60, तो आपका जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और ये दिया ये चाहिए, तो जस्ट अभी हम लोगों ने इसमें लगाया था 10 वाला, ये भी यहाँ पे भी 10 वाला लगेगा, क्योंकि 10 थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, तो यहाँ पे भी 10 थीटा लगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बस क्या करना है आपको, जो जो इसमें आया है चीज़ें को क्या करना है लिख के दिखाना है। तो डायग्राम तो यहाँ पे हो गया, सबसे बड़ा काम क्या था आपका डायग्राम बनाना, डायग्राम बना दे आपका कहानी वहीं पे खत्म। ओके तो देखो पहला क्या है, अब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए AD, AD कुछ जरूरत नहीं तो छोड़ दो मत लिखो। AB क्या है, AB बी द हाइट ऑफ क्या है लाइट हाउस, AB द हाइट ऑफ लाइट हाउस। ओके पहला काम, और AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू दिया है 90 मीटर, वो हो गया। BC क्या है, BC डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, BC क्या है, BC बी द डिस्टेंस बिटवीन
लाइट हाउस एंड शिप, और बी से हमको क्या क्या है पूछा है। और एक चीज़ और यहाँ, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और ये क्या है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ओके, फिर हम लोग बोलेंगे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। ओके, ये क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि देखो ये यहाँ पे क्या होता है अल्टरनेटिव एंगल होता है। ओके तो यहाँ पे आ गया तो फिर क्या करो सेम लगाओ, 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट में क्या है ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में ये हो जाएगा बी सी। ओके, अब देखो 10 60 का वैल्यू कितना दिया बताओ, 10 60 वैल्यू हमको दिया नहीं है, पता है ना। देखो 10 60 था ना, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 रूट 3/2 होता है, कॉस का होता है 1/2 होता है, 2 2 कैंसर रूट 3 होता है। यहाँ पे आपका 10 60 का वैल्यू क्या होता है रूट 3, तो यहाँ पे होगा रूट 3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू 90 दिया है अपॉन में बी सी। ओके, तो इसको यहाँ पे ढकेल दो, बी सी को यहाँ पे ले लो, तो बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन में रूट 3। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, तो इसका वैल्यू दिया है कितना दिया है 1.73, फिर इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो इसका आंसर डायरेक्टली इसमें दिया रहेगा, आप उसका लिख सकते हो आराम से। 30 का वैल्यू दिया ना 60 का, 60 का वैल्यू बरोबर है। हाँ, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट अब ले सकते हो, हाँ किधर का अपना वैल्यू यहाँ पे देखो दिया है, आप डायरेक्ट ले सकते हो। अगर लिखने अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझता, हाँ डायरेक्ट में क्या देखो बड़ा वैल्यू हो जाएगा, हाँ रूट 3 है, हाँ और यहाँ पे 90 है, यानी कि इसका जो हम लोग वैल्यू है 1.73, यानी कि 173 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम चीज़ से रूट 3 अपॉन में रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा यहाँ 90 इंटू रूट 3 अपॉन में क्या जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 कितना बन गया 30 हो गया बरोबर। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या जाएगा बी सी इज इक्वल टू 30 इंटू रूट 3। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, अब इजी पड़ जाएगा आपको। देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट रख के डिवाइड करते हो तो थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहता, आपको खुद से करना रहता है। तो इससे बेटर वे में आप इस चीज़ से सेम रूट 3 से ऊपर नीचे, अगर नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट 3 है, कुछ भी रूट में हो तो सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 30, यानी कि 30 आ गया इंटू रूट 3। तो अब यहाँ पे करो 30 इंटू 1.73, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। देखो 0 पहले लिख दो, 3 3 9, 17 21 के 1 और 3 एकम 3, 3 2 5। अब क्या करो 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी क्या 51.9 मीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, लास्ट में ऐसा लिखना है जो क्वेश्चन ने पूछा था कि हाँ फाइंड द फार द शेप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो कितना है 51.9 मीटर फार फ्रॉम द लाइट हाउस से है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उसमें जो है उसको क्या करना है लिखना है। फिर उसके बाद देखो एंगल का एलिवेशन हो रहा है या डिस्पर्सन हो रहा है, एलिवेशन या डिस्पर्सन, उसके हिसाब से आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर। बस 6 क्वेश्चन हैं, बस आपको थोड़ा सा और टाइम बैठना है, एक एक क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे आराम से। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आप कर लोगे वहाँ पे हम लोग कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि अभी तक आपको आदत हो चुका है कि आप कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, देखो अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड। तो पहले तो मैं एक रोड बना लूंगा। ये आपका एक रोड हो गया, उसके ऊपर 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, हाँ दोनों एक दूसरे को फेस, ऐसा एक इधर से खड़ा है तो एक इधर से, जैसे में कि एक ये बिल्डिंग है कि मैं बिल्डिंग हूँ, देखो ऐसे अपोजिट में खड़े ना, ये देखो ये भी ऐसे सेम है एक दूसरे के अपोजिट में। ओके, उसके बाद क्या बोलता है 12 मीटर विड्थ, तो ये हो गया आपका 12 मीटर चौड़ाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना
एलिवेशन टॉप टू द सेकेंड बिल्डिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से 10 मीटर के हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है सेकेंड बिल्डिंग के ऊपर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से ये इसको पहले मैं मिला देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ से इधर बनता है आपका एंगल कितना, 60 डिग्री का। यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। ओके, तो हमको पूछा सेकेंड बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। देखो ये वाला बिल्डिंग का कितना दिया है, 10 दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, बरोबर। और हमको पूछा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट बताओ। ओके, अब देखो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, रेक्टेंगुलर है। क्या है, रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगल के ईच जो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया। लेकिन ये देखो ये तो 10 मिला है, लेकिन मुझे ये मिलेगा तब तो ये मिलेगा ना, तो ये तो 12 है। तो देखो ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, यानी कि यहाँ पे भी 10 थीटा लगेगा, मिल जाएगा आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पे वापस से लिखना पड़ेगा कि 2 बिल्डिंग, नाम देता हूँ मैं, हाँ, A B C D, यहाँ पे देता हूँ मैं E। तो A B C D इज अ रेक्टेंगल, पहले बना लेते हैं ना, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10 मीटर, फिर हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 12 मीटर। क्या है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये काम हो गया। अब क्या करना हमको बताना है, ये ए बी क्या है, ए बी इज द फर्स्ट बिल्डिंग। ओके, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। और क्या है, सी ई बी द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ओके, और ये तुमको पूछा है। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया, ए बी का वैल्यू दिया है 10, और बी सी ई है ना, सी ई इज इक्वल टू हमको पूछा है। और हमको एंगल, हाँ एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। और क्या है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई अपॉन में ए डी। 10 60 का वैल्यू अभी क्या होता है, अभी हम लोगों ने जस्ट लिखे क्या था, होता है √3 इज इक्वल टू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू कुछ नहीं, तो डी को ऐसे रखेंगे। इसका वैल्यू क्या है, 12 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 12 √3। इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। ये वैल्यू क्या आ गया है, ये वैल्यू आ गया है 12 √3, क्योंकि यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दिया तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अब देखो डी मिल गया है और डी सी मिला है, तो लिखो सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई। क्यों, एक रेखीय है, कोलिनियर है, तो सी डैश डी डैश ई। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू है 10 प्लस 12 √3। 10 12 कितना हो जाएगा, 20, नहीं ऐसे हो जाएगा, यहीं पे रहेगा, 10 प्लस 12 √3 सी ई, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो लिखो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 √3 मीटर। ओके, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ईजी है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद उसमें जो जो वैल्यू है उसको क्या करो, लिख लो। लिखने में क्या करो, जो जो दिया है सब क्या करो, सॉल्व करके खत्म कर दो। कुछ भी हार्ड नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपका आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 and 7। तो भैया पहले तो एक मैं 2 पोल बना, तो एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। एक का 7 है हाइट और एक का है 18 मीटर है हाइट। जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर ये सब मिला देगा, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, आर इट्रैक्ट एट अ ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से टच है। द लेंथ ऑफ द वायर फर्स्ट एंड एट द टॉप इज 20 मीटर। तो जिसको टच करा ना, इसको टॉप को, इसको क्या है 20 मीटर लग रहा है, 22 मीटर। हाँ, दोनों के टॉप को, हाँ दोनों के टॉप को जो टच करा उसको 22 मीटर लग रहा है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर हॉरिजॉन्टल।
तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सा एंगल वायर बना रहा है, फिर से नाम ले लो, ABCDE, जो आपको इच्छा नाम ले लो। हाँ, अब यहाँ पे कौन सा एंगल बना वो देखना है। हाँ, ये पूरे वाले का पूरे का वैल्यू कितना दिया है, 18 दिया है। हाँ, ये 7 है तो इसके जस्ट अपोजिट में ये 7 हो जाएगा। ओके, हाँ, तो हाँ हमको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। हाँ, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो पहले बता दो, AB एंड CD बी द 2 पोल्स, ओके, एंड एंगल ए नहीं, हाँ, EAD बी द एंगल। अब वो एलिवेशन है डिस्पर्सन हमको पता नहीं। हाँ, तो AB का वैल्यू दिया है 7 और CE का वैल्यू दिया है 18। ओके, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, CD प्लस DE इज इक्वल टू CE। तो C'D'E एक रेखीय है, कोलिनियर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको किसका वैल्यू चाहिए, CD का तो है, DE का चाहिए ना, तो DE को इधर रखो, तो CE इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा CD, तो DE इज इक्वल टू CE में से माइनस CD करूँगा, CE टोटल कितना है, 18 है, 18 में से माइनस 7 करूँगा, तो DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो ये D अपना क्या आ गया, 11। अब यहाँ पे है जगह, यहाँ पे अपन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो अभी। हाँ, बस हो गया आपका काम, आ गया। अब यहाँ पे थीटा है, हमको पता नहीं है, हमने मान लिया है, तो यहाँ पे मान लो थीटा बी द एंगल। हाँ, जैसे यहाँ पे पूरा माना, इसके बाद ये मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 10 नहीं आएगा। हाँ, रुको, देखो यहाँ पे थीटा है ना, तो अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस में क्या आता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, अपोजिट में क्या है, अपोजिट में है DE, हाइपोटेनस में क्या है, AE। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू DE का वैल्यू कितना है, 11 अपॉन में 22। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 11 बन जाए 11 × 22 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कितने में आता है, साइन 30 में, साइन कैंसल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है, 30 डिग्री। तो आपका एंगल क्या है, EAD इज इक्वल टू कितना आ गया है, 30 डिग्री। तो यही आपको पूछा था। ओके, बहुत ईजी है, देख लो, कुछ भी हार्ड है नहीं। हाँ, बस आपको क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है और आपको आराम से देखना। लास्ट में आपको स्टेप वो देना है, स्टेटमेंट कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी आपको पूछा रहेगा वो लिख के दे देना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बचता है 2 क्वेश्चन 5 एंड 6, बस वो भी अभी हो जाएगा ख़त्म। बस आपको आराम से इसे क्या करना है, वीडियो को इन तक देखना है और अच्छे से इसको फिर सॉल्व करना है के क्वेश्चन को। ओके, आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ स्टॉर्म ब्रोक इन अ ट्री एंड द ट्री टॉप रिसेट 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब क्या है, एक मैं ट्री बना लेता हूँ, ये ट्री हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ AB। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला इतना वाला पार्ट, ये टूट के नीचे आ गया, ये नीचे आ गया और ज़मीन से टच हो गया। जो ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देखो, जो यहाँ पे टॉप देता हूँ C, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला इतना पार्ट टूट के ये यहाँ के आके ज़मीन पे जुड़ गया। देखो, अगर यहाँ पे है 10 मीटर टूटा है पेड़, तो ये 10 मीटर ही नीचे गिरेगा ना। ऐसा तो नहीं कि 10 मीटर नीचे अच्छे तो 15 मीटर तो 20 मिनट हो जाएगा, तो 8 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, नहीं है ना। जो है वो सेम रहने वाला है। तो इसके लिए जो आपका ये है और ये दोनों इक्वल रहते हैं। यहाँ पे C दिया हूँ, B दिया हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं D। ओके, हाँ चलेगा ना, नाम कुछ ही फर्क लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और हमको क्या बोला है, इतना होने के बाद एंगल बना रहा 60 डिग्री का गिरते समय। हाँ, ये जो गिरा ना, तो ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको ट्री का हाइट बोला है। क्या बोला है, ट्री का हाइट। ये यहाँ से लेके पूरा पूछा है, हाँ हाइट पूछा है, लेकिन हमको ये दिया है, ये 10 दिया है तो ये भी 10 हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन हमको बोला है कि जितना पार्ट टूटा है उतना पार्ट ही क्या आएगा, नीचे आएगा। नहीं 20 दिया, ऐसे रिसेट करना, 20 दिया है, 20 दिया, 10 नहीं दिया, 20 दिया है। ये 20 मीटर क्या हुआ, टूटा है, और यही 20 मीटर क्या हुआ है, नीचे आके ज़मीन से लड़ गया है। तो यहाँ पे एंगल बनाया है, देखो, जिसमें क्या पेड़ है, हाँ पेड़ है, क्या आएगा, ये टूट गया, ये टूटने में क्या आएगा, सीधा ऐसा गिर जाएगा, तो ये ज़मीन के पास है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
अब ये जितना टूटा उतना ही नीचे आएगा ना, एक्स्ट्रा पार्ट तो आने वाला नहीं है। तो अब बताओ, AC बी द ट्री बिफोर स्टॉर्म, जब स्टॉर्म नहीं आया था तभी पूरा था। आफ्टर ब्रोकन या तो स्टॉर्म, BC आर ब्रोकन एंड टचेस टू द ग्राउंड BD एंड मेड एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जो तुम्हारा BC, ये जो BC और BD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू कितना है 20 मीटर। ओके, ये चीज़ तो हो गया। अब यहाँ पे लिख दो एंगल ADB इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है, जो कि क्या है 60 डिग्री क्या है, इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। लिखो, डिस्पर्सन लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़े चलेगा। अब यहाँ पे देखो ये दिया हाइपोटेनस, देखो यहाँ पे 90 डिग्री हाइपोटेनस दिया है। हाँ, हाइपोटेनस दिया है, हमको पूछा ये वाला पार्ट, तो पहले तो ये देखो ये B से ये वाला मिलना चाहिए हमको, ये वाला छोटा वाला, तो ये वाला क्या है अपोजिट आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लूँगा साइन थीटा। तो साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन में BD। तो साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है। साइन 60 क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कुछ नहीं तो ऐसे रखो AB, BD का वैल्यू कितना है 20 है। यहाँ से जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो √3/2 इंटू 20 इज इक्वल टू AB, 2 10 जा 20, तो AB इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10√3। AB का तो वैल्यू मिल गया हमको। ओके, AB का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, देखो ये AB का वैल्यू मिल गया है, ये भी है, तो जोड़ दो ना, ऐड कर दो। तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC क्या है, कोलिनियर है ना, A'(B')C। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 10√3 प्लस BC का वैल्यू कितना है 20। तो क्या जाएगा 20, या तो 6 तो कॉमन ले सकते हो आप, 10 को कॉमन ले लिया तो √3 + 2 मीटर AC। तो लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री। हाँ, हाइट ऑफ द ट्री इज कितना हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 + 2 मीटर। अगर आप इसको नहीं निकालते यहाँ पे छोड़ते हैं, आप यहाँ पे छोड़ते तो भी अंकल आपका आंसर राइट है, इसको आगे लेके जाते हैं तो भी आपका आंसर क्या है राइट है। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको खुद से करना पड़ेगा। हाँ, देखो क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये एक अपना जमीन हो गया, यहाँ से 60 मीटर पे क्या कर रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है। हाँ, 60 मीटर पे है। हाँ, हमने हाइट को ऐसा सीधा मापना है ना, तो माप लिया। फिर क्या बोल रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड। ये जो काइट है यहाँ पे जो अपना काइट है, इसको चलो मैं यहाँ पे काइट बनाता हूँ। हाँ, यहाँ पे अपना क्या है काइट है, ऐसा कुछ रहता है ना, ये ऐसा रहता है कुछ, तो समझ लो ये काइट का जो स्ट्रिंग है ना, ऐसा ये समझो ये काइट यहाँ पे, यहाँ का स्ट्रिंग क्या होता है, ये आके ग्राउंड से टच है। हाँ, ये हो गया। फिर टच होने पे क्या बोल रहा है, 60 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है। फिर विद द ग्राउंड एज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द स्ट्रिंग का, ये जो है ना ये हमको एज्यूम करना है कि भैया क्या है स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब क्या है, सीधा है। हाँ, तो इसको हमको फाइंड करना है। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या लगेगा, बाकी सॉल्व तो करना है आपको। इसमें आप जो सब चीज़ लिख लो। हाँ, नाम दे दो ABC। ये क्या है, हाइट ऑफ द पतंग है, और ये क्या है, ये ग्राउंड है, और ये क्या है, ग्राउंड से टाई किया हुआ पतंग को धागे की स्ट्रिंग की दूरी है। हाँ, डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्ट एंगल BCA इक्वल टू कितना हो जाएगा, BCA इक्वल टू 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ पे क्या देखो, ये दिया है, ये पूछा है ना हाइपोटेनस, यहाँ पे फिर से आएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 60 इक्वल टू क्या जाएगा, साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा AB अपॉन में AC। साइन 60 क्या होता है, अभी हम लोग देखे साइन 60 यहाँ पे लिखिए √3 होता है ना, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 60 है, AC का वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसको ऊपर ले लो। तो AC इज इक्वल टू 60 अपॉन में √3 अपॉन में 2, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे कोई उल्टा कर ही देता हूँ ना एक ही बार,
तो 2 अपॉन में √3। तो AC इज इक्वल टू, तो इसको क्या करो 60 इंटू 2 अपॉन में √3 है ना, इसको सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 √3 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 दूना से 20, 20 दूना 40 √3 बराबर। तो AC इज इक्वल टू 40 इंटू √3। अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया है, √3 इज इक्वल टू 1.73, तो रख दो 40 इंटू 1.73, तो 0 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 चौक 28 29 के 9 हासिल 2, 4 2 6, 2 के बाद पॉइंट, तो कितना आ रहा है 69.20 मीटर। तो जो काइट की जो यहाँ से लेंथ हो कितना है 69.2 मीटर। 0 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने क्या किया पूरा खत्म कर दिया है। थोड़ा लेंदी हुआ वीडियो क्योंकि मेरे को इसमें जो क्वेश्चन है सब अलग अलग थे, इसके लिए मुझे सब कराना पड़ा। ओके, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसके थ्रू मिसलेनियस को प्रैक्टिस करो। अगर वहाँ पे आपको कुछ मतलब डिफिकल्टीज आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग क्या करें उसके ऊपर सोल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।